देखिए, अगर ईपीएफओ के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इस महीने के पहले हफ्ते में ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। और सिर्फ ये सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं है, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी फायदा ही है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका क्या है पूरा अपडेट, सब कुछ आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, हर बार की तरह, वो भी आसान भाषा में। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको तो पता ही है कि हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और ऑथेंटिक जानकारी आसान भाषा में शेयर करें। देखिए, मैं ईपीएफओ का लेटेस्ट अपडेट इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पेंशन का जो मजा है वो सिर्फ सरकारी कर्मचारी को ही मिलता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि क्या है ना दोस्तों कि अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और अपने इस प्राइवेट नौकरी में 10 साल का भी रोजगार अगर आपने पूरा कर लिया है तो आपको भी पेंशन का बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए तो आपको हमेशा कहता हूं कि आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, प्राइवेट नौकरी वालों को किस तरीके से पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, इसको लेकर के ईपीएफओ की तरफ से बहुत सारे नियम ऑलरेडी जारी किए गए हैं और सबके बारे में हमने ऑलरेडी आपको डिटेल में बताया हुआ है, वो भी आसान भाषा में। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ईपीएफओ, अगर हम ईपीएफओ के अनुसार बात करेंगे तो एक कोई भी कर्मचारी जिसने अपनी निजी नौकरी में 10 साल पूरे कर लिए हैं तो नौकरी पूरी करने के बाद ईपीएफओ पेंशन का वो हकदार हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसका फायदा उठाने के लिए आपको कुछ शर्तें, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा करना होगा। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि निजी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन कर्मचारी के वेतन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भविष्य निधि में जमा हो जाता है। और कर्मचारी का यह जो वेतन है ये पीएफ के तौर पर हर महीने काटा जाता है, जो सीधे कर्मचारी के पीएफ खाता में जमा हो जाता है। चलिए, अब मैं आपको ईपीएफओ के रूल्स एंड रेगुलेशन को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है और डीए का 12% हर महीने पीएफ खाते में जाता है। मतलब कि जिसमें से कर्मचारी के वेतन से जो काटा गया पूरा हिस्सा है वो ईपीएफ में जाता है, जबकि ईपीएफओ नियोक्ता कंपनी का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा हो जाता है और 3.67 यानी कि 3.67% हर महीने ईपीएफ योगदान में जाता है। अच्छा, इसे आगे चल करके आप और अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये बोला कि एक कर्मचारी का कार्यकाल जो है वो 10 साल का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि अगर कर्मचारी ने अपने 9 साल 6 महीने की नौकरी पूरी कर ली है तो ऐसे में वो भी 10 साल के रूप में ही गिना जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी नौकरी की जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, वो 9 साल या 9 साल से कम है तो उसमें फिर आप ईपीएफओ के अंदर नहीं आ पाएंगे, आप पेंशन के हकदार नहीं हो सकते हैं। ईपीएफओ के तहत जब आपको पेंशन दिया जाता है तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो 10 साल की आप अपना सेवा काल, जो कार्यकाल है वो जो आप अपना पूरा करते हैं, तो ऐसे में आपके पास सिर्फ एक यूएएन नंबर होना चाहिए। तो देखिए, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, यानी कि कुल कार्यकाल का जो एक अवधि है वो आपका 10 साल होना चाहिए और इसका सिर्फ एक ही यूएएन नंबर होना चाहिए। देखिए, दरअसल बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में जब आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आप नौकरी बदल सकते हैं, आपकी कंपनी चेंज हो सकती है। तो नौकरी बदलने के बाद भी आपका ईपीएफओ यूएएन नंबर जो है वो वही रहता है और पीएफ खाते में जमा पूरा पैसा आपको उसी यूएएन नंबर में दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि यदि दो कार्यों के बीच, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर आपने कुछ दिनों का आपने लीव लिया, मतलब कि उस कंपनी को छोड़ दिया, उसके बाद दूसरी कंपनी को जब ज्वाइन करते हैं तो ऐसे में वो जो अंतराल है, यानी कि वो जो डिफरेंसेस आ जाता है, उसे पूरी तरह से हटाकर कार्यकाल को एक माना जाता है। अब इसमें भी आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि ईपीएफओ के अकॉर्डिंग पिछली नौकरी और नई नौकरी के बीच में जो खाई आती है, जो बीच में गैप आता है, उसे हटाकर एक नई नौकरी में मिला दिया जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे देश भर में जो संगठित क्षेत्र हैं उसमें नौकरियां ऑलरेडी बढ़ी हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ईपीएफओ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अकॉर्डिंग अगस्त 2022 में 16.94 लाख ग्राहक जुड़े गए थे। अब ये जो संख्या आया था, ये जो आंकड़ा आया था, ये अगस्त 2021 की तुलना में
14.4% अधिक है। देखिए सिंपल सी बात है कि कोई भी कर्मचारी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बन सकते हैं। वैसे ईपीएफओ से रिलेटेड और भी कोई अपडेट आएगा तो जाहिर सी बात है कि हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो ऐसे में अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या फिर आप पेंशन धारक हैं, आप एटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक जानकारी हमेशा लेकर के आते रहते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दो रकम प्रणाम, सस्तियाकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।